ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 8वां अध्याय का समराइजेशन आज हम करेंगे। समरी पढ़ेंगे इसको एक बार फिर से, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि मेनली इसमें कई सारे प्रश्न उत्तर ही रहे। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज इस चैप्टर में बोलना शुरू करते हैं कि कृपया नारद मुनि के बारे में बोलिए, किस प्रकार से नारद मुनि ने आगे ज्ञान दिया और ये क्वालिटीज़ कैसे समझाई भगवान की। मैं भगवान के विषय में सब कुछ जानना चाहता हूँ, हे सुखदेव गोस्वामी कृपया बताइए, क्योंकि भगवान के जो विषय हैं उनकी जो चर्चा है वो सारे संसार के लिए शुभ है, क्योंकि वो संसार के मोह को समाप्त करती है, इल्यूजन को समाप्त करती है, ज्ञान प्रदान करती है, भगवान से अट्रैक्शन अटैचमेंट पैदा करती है। इसलिए कृपया आप भगवान के बारे में बताइए और बोलते रहिए। हाँ, बोलते रहिए, तब तक बोलते रहिए जब तक मैं अपने प्राण नहीं त्याग देता, तब तक बोलते रहिए। इतना कितना रियलाइज सोल थी। हमारी भी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने प्राण कैसे त्यागें, भगवान की कथाओं को सुनते 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 ही प्राण त्याग दें, जैसे कि महान भक्तों ने किया, जैसे शिल प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग दिया। ओके, उसके बाद बताते हैं चौथे श्लोक में कि भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाते हैं जो भगवान के विषय में निरंतर सुनता रहता है, बोलता रहता है, विद फेथ, विश्वास के साथ, और सरेंडर यानी कि आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण के साथ, सीरियसली, जो सीरियसली भगवान की कथाओं को सुनता है, विद समर्पण के साथ सुनता है, जो समर्पित कर देता है अपने आप को भगवान में, भगवान की गुरु परंपरा में, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान बहुत शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये हरि कथा ये हमारे कानों के थ्रू एंटर करती है और हमारे अंदर के सारे लस्ट, एंगर, ग्रीड इसको धो डालती है और एकदम साफ कर देती है। ये है इस कथा का लाभ। हाँ, और एक भक्त के बारे में बता रहे हैं कि एक भक्त जो है भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं छोड़ता है किसी भी सिचुएशन में, और वो हमेशा हर सिचुएशन में सेटिस्फाइड रहता है, जैसे कि एक यात्री लंबी यात्रा के बाद अपने घर में आता है, ऐसा ही वो सेटिस्फाइड रहता है। अब 7वें से लेकर आगे तक कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लगभग 23 श्लोक तक परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछेंगे। तो 7 से 11 तक वो पूछेंगे अबाउट भगवान और जीव के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि जीव इस संसार में कैसे आता है, कैसे शरीर प्राप्त कर लेता है, जबकि वो तो स्पिरिचुअल एंटिटी है, तो इस संसार में वो शरीर कैसे प्राप्त कर लेता है भला। फिर पूछते हैं क्या भगवान और जीव के शरीर एक जैसे होते हैं, अगर नहीं तो क्या डिफरेंस होता है उन दोनों में। फिर पूछते हैं ब्रह्मा जी जो भगवान के नाभि से निकले, उनका शरीर, क्या ब्रह्मा का शरीर और भगवान का शरीर एक जैसा है, क्योंकि वो भगवान से निकले ना, भगवान के अंदर से निकले। जैसे कि सेब का बीज से सेब निकलता है, सेब का पेड़, वो सेब का पेड़ भी वैसे ही होता है जैसा सेब है, वो वैसे ही सेब देता है। तो उनका क्वेश्चन सही था कि ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि से निकले, तो क्या उनका शरीर वैसे ही है। चलो जीव का तो अलग है, तो ब्रह्मा जी के बारे में क्या ख्याल है आपका। हाँ, फिर पूछते हैं अगले श्लोक में कि कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में पूछते हैं कि ये कारणोदक्षाई विष्णु कहाँ पर शयन करते हैं। हाँ, करते क्या है ये। हाँ, ये इतना विशाल का है, ये इतना ब्रह्मांडों को निकालते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे शयन करते हैं। मैंने सुना है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इस संसार में, जितने भी, वो विराट पुरुष के लिम्स हैं, मतलब उसके अंग हैं शरीर के। तो मैंने तो ऐसा सुना है, कृपया इसके बारे में थोड़ा और बताइए। फिर पूछते हैं 12वें से 14वें श्लोक में काल और कर्म के बारे में। बोलते थोड़े काल, कल्प को, विकल्प को समझाइए कि ये कैसे ये समय बीतता है, कैसे समय है, ब्रह्मा जी की आयु, देवताओं की आयु, युगा, सेकंड, मतलब ये सारा काल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाइए कि काल कैसे काम करता है, कैसा इसका डिवीजन होता है। उसके बाद कर्म के बारे में पूछते हैं। उसके बारे में कहते हैं कि कैसे अलग अलग कार्मिक कर्म है, कौन से कर्म करते हैं, कौन कौन से कर्मों का क्या क्या फल होता है, क्या रिएक्शन उनका हमें मिलता है, इसके बारे में बताइए। तो क्योंकि हम कर्म करते ही रहते हैं हमेशा, बड़ा जरूरी है समझना। उसके बाद में बताते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं उसमें कौन कौन रहता है, अलग अलग जगह पर कौन कौन रहता है, कौन उस जगह को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि हमें इसकी बड़ी लिमिटेड नॉलेज है संसार में क्या चल रहा है।
इस यूनिवर्स की थोड़ा डिवीजन बताइए कि यूनिवर्स पूरा का पूरा कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या है। और फिर बताइए कि डिवोटीज की एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्या करता है डिवोटीज। वर्णाश्रम धर्म किसको कहते हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये सब क्या है, ये क्षत्रिय और ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये सब चीज क्या है, इसका पर्पस क्या है, युगा क्या है, ये अलग अलग युगा क्यों होते हैं, इन युगों का समय क्या है, इन युगों में कौन कौन से युगा अवतार आते हैं, इनके बारे में बताइए। तो इस प्रकार से ये कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद बताइए सांख्य फिलॉसफी की, सांख्य वर्शिप कैसे करी जाती है, पुरुषावतारा कौन है, योग मिश्र भक्ति क्या है। उसके बाद बता रहे हैं कि कैसे संसार का डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद में वेदा का कंक्लूजन क्या है, उपनिषद इतिहास पुराना ये सब क्या कंक्लूड करते हैं। संसार से जीवात्मा का डिलीवरेंस मतलब कि उसका मुक्ति उसको कैसे मिलती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भक्ति के फेवरेबल हैं, कौन सी हैं जो अनफेवरेबल हैं। वैदिक नियम क्या हैं, क्या नियम है उनको करना है, क्यों करना है उन नियमों को। और अर्थ धर्म काम ये सब क्या है, ये करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जीवित संसार में दोबारा दोबारा कैसे आ जाता है, शरीर त्यागने के बाद भी फिर से आ जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। नित्य सिद्धा कौन है उनके बारे में बताइए। भगवान की लीला, लीला अवतार, ये सब इन चीज़ों के बारे में, तो ये सब चीज़ें ये प्रश्न पूछे उन्होंने 23वें श्लोक तक। और अंत में फिर 24वें और 26वें श्लोक में बोलते हैं कि मैंने इतने सारे प्रश्न पूछे, कृपया आप मुझे इनके बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मुझे आपकी बातों पर पूरा पूरा भरोसा है कि आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं, आप ज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि आप परंपरा में आ रहे हैं, आपने व्यासदेव से इसका श्रवण किया है और व्यासदेव ने नारद मुनि से इसका श्रवण किया है। क्योंकि आप गुरु परंपरा में हैं, इसलिए आप एक अथॉरिटी हैं, इसलिए आप इसके बारे में बताइए। और मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे को ना तो भूख लगेगी ना मुझे प्यास लगेगी, जब तक मैं आपके मुख से सुनता रहूँगा तब तक मैं संतुष्ट रहूँगा। और सुखदेव गोस्वामी फिर जो है 27 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब ये प्रश्न सुनते हैं और उनका मूड देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं परीक्षित महाराज के मूड देख के, कि एक तो प्रश्न पूछ रहा है भगवान के विषय में और बड़ा ही सरेंडर्ड होके हम्बल वे में प्रश्न को पूछ रहा है। और फिर जो है वो भागवतम को बोलना शुरू करते हैं जो उससे पहले लॉर्ड ब्रह्मा ने बोली थी। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। सुखदेव गोस्वामी जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं आगे कथा सुनाने के लिए, और हम अगले अध्याय में जाएंगे जिसमें कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके पूरे के पूरे भागवतम में इसका आंसर आएगा। इसका आंसर अब एक साथ नहीं आएगा एक ही चैप्टर में, पूरे भागवतम में सारे आंसर आते रहेंगे और बीच बीच में परीक्षित महाराज और भी प्रश्न पूछते रहेंगे। तो प्रश्नों का सिलसिला चलता रहेगा हमारे लाभ के लिए, हम भी अपने लाइफ में परीक्षित महाराज की तरह समझ पाएं कि हमारे जीवन में भी बहुत कम समय बचा है, नेवर नो कि कल हो ना हो, इसलिए आज ही सब कुछ हो। तो ऐसी प्रार्थना कीजिए, पूरा दम लगाइए कि हम लोग भगवान के नामों का शुद्ध कीर्तन श्रवण कर पाएं, उनकी लीलाओं का कीर्तन कर पाएं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।